बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम दूसरे चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का जो फंक्शन है, किस तरीके से किडनी जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का जो है वो फंक्शन, इसका फेल क्या है, क्या काम करता है किडनी। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसका जो फंक्शन है वो क्या है, यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि जो पेशाब है बनाना इसका काम है। पेशाब बनाना, हमारा जो ब्लड है उसको क्लीन करना, उसको साफ करना, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना किडनी का काम है। किडनी कैसे काम करता है, फिल्ट्रेट का काम करता है, फिल्टर करना, साफ करता है। हमारे ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक, उनको बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है। जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, साल्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो रिमूव कर देता है, जिससे हमारा ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम जो है इसका जो फंक्शन ऑफ किडनी के इसके स्टेप्स देखते हैं। सहूलियत के लिए उन्होंने जो है वो 3 स्टेप्स जो है उसके अंदर इसको दे दिए। तो 3 स्टेप्स अब कौन से हैं, तो 3 स्टेप्स फॉर द फंक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी के जो फंक्शन है उसके 3 स्टेप्स दे दिए। जैसे पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रेशन। फर्स्ट स्टेप प्रेशर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, नंबर 3 ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हम पढ़ेंगे कि इस स्टेप के अंदर जो किडनी है वो कैसे काम करते हैं। प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर का मतलब क्या होता है, दबाव। प्रेशर का मतलब क्या, दबाव। फिल्ट्रेशन यानी कि दबाव की वजह से फिल्ट्रेशन हो जाना। फिल्ट्रेशन किसकी होना, ब्लड की होना। ब्लड की फिल्ट्रेशन से क्या क्या चीज़ें जो है वो निकलेंगी। जैसे मैंने बताया है आपको कि हमारे किडनी का जो फंक्शन है वो फिल्टर करता है। किन चीज़ों को फिल्टर करता है, हमारे ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए फिल्ट्रेशन का काम करता है, ताकि हमारा ब्लड क्लीन हो सके, साफ हो सके, एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेट्स जो है वो बॉडी से बाहर रिमूव किए जा सके। तो अब हम देखते हैं व्हेन ब्लड एंटर्स द किडनी। जब ब्लड जो है वो एंटर्स होता है किसके अंदर वाला, किडनीज के अंदर, यानी कि जो किडनीज है, किडनीज के अंदर जो ब्लड एंटर होता है किसके जरिए भला, रीनल आर्टरी के जरिए। रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी, ठीक है, इसके जरिए जो है ब्लड किसके अंदर एंटर होता है, हमारे किडनी के अंदर। अब जब एंटर हो गया, गोज टू मैनी आर्ट्रियोल्स, इसके बाद जो है वो आर्ट्रियोल्स वगैरह के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड एंटर्स वाया किडनी, किडनी के जो है किडनी के अंदर एंटर हुआ वाया आर्टरी, आर्टरी के जरिए इट गोज टू मैनी आर्ट्रियोल्स एंड देन ग्लोमेरुलस। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था किसके वाला, नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है वो, ये जो पहला स्टेप है ये देखें, इसका जो मैंने आपको पार्ट बना के दिखाया था नेफ्रॉन का, क्योंकि नेफ्रॉन हमारी जो किडनी है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये जो पार्ट मैंने आपको बताया था इसका नाम क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, और इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो कैपिलरी सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं जो कि इसके अंदर जो है मौजूद होती हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज का जो है वो जाल होता है। ठीक है, अब ब्लड जो है इसमें से आता हुआ आर्टरीज में आता है, तो आर्टरीज में इतना जो है प्रेशर ज़्यादा होता है कि ये जो जितने भी वेस्ट मटेरियल है, मैंने आपको बताया यूरिया, वाटर, साल्ट्स, ये बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। ये जो कप शेप एरिया है इसके अंदर जो है वो हमारे जो मटेरियल्स है वो आ जाते हैं, वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, यूरिया, वाटर, साल्ट्स वगैरह। ग्लोमेरुलस से किस में आ गए, बोमेन्स कैप्सूल में। द प्रेशर इज वेरी हाई, मोस्ट ऑफ द वाटर, salts, glucose, urea of blood forced out to the glomerulus capillaries। जो कैपिलरीज हैं इसमें से जो है प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है ब्लड का, और इसमें से यूरिया, वाटर वगैरह जो है किसके अंदर, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। इसलिए ये जो मटेरियल कहलाता है ये सारा
ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसके अंदर जो अब मटेरियल आ गया इसको हम कहते हैं क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो ये जो है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहलाता है, क्योंकि मटेरियल जो है इसमें से किसमें से, ग्लोमेरुलस में से फिल्ट्रेट होके वाटर साल्ट्स वगैरह किसके अंदर आ गई, बोमेन कैप्सूल के अंदर। इसके अंदर जब आ गए तो इस सारे जो फिल्ट्रेशन मवाद को हम जो क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब देखिए जी दूसरा स्टेप इसका शुरू हो गया, वो है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्ट का मतलब होता है मुंतखब करना, रीएब्जॉर्प्शन किन चीजों को मतलब मुंतखब किया गया, वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया, ये चीजें सिलेक्ट की गई हैं, इन्होंने दोबारा रीएब्जॉर्ब होना है, बार बार इन्होंने जज्ब होना है। रीएब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, बार बार जज्ब होना। सिलेक्टिव ये वाले यूरिया, वाटर, साल्ट्स वगैरह। अब देखें जी 99% ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, वो फिल्ट्रेट जो ग्लोमेरुलस से वुमेन कैप्सूल में आया था, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहलाता है। तो 99% जो है दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है, दोबारा जज्ब हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। किस तरीके से होता है जी जरा देखें। इट अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स। ये तीन तरीके हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके जरिए से जो हमारा जो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इनके ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट है 99% दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जज्ब हो जाता है। अच्छा जी, सम ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ज्यादातर जो मिकदार होती है वाटर की और ग्लूकोज की जज्ब हो जाते हैं प्रॉक्सिमल, पहला बलदार हिस्सा। जब मैंने आपको नेफ्रॉन पढ़ाया था तो मैंने उसके अंदर बताया था जो पहला बलदार हिस्सा, यानी कि नेफ्रॉन का आप देख लें जो पहला बलदार हिस्सा है ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये पहला बलदार हिस्सा, इसके अंदर जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर वाटर और ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो जाता है इस पार्ट के अंदर। हेयर साल्ट्स आर रीएब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। साल्ट्स वगैरह जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, जबकि वाटर वगैरह जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए रीएब्जॉर्ब हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पहले बलदार हिस्से में। अब उसके बाद हम देखते हैं लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, लूप ऑफ हेनले। ये किस शक्ल का होता है, यू शेप का। देख लें आप, इसकी जो डायग्राम है यू शेप का होता है, ठीक है। तो इस यू शेप के अंदर जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं, तो यहाँ इसका क्या काम होता है कि लूप ऑफ हेनले अलाउज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ओस्मोसिस एंड साल्ट्स। कि वाटर जो है बाय ओस्मोसिस, वाटर जो है ओस्मोसिस के जरिए रीएब्जॉर्ब होता है, एंड साल्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इस लूप ऑफ हेनले में होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, आखिरी बलदार हिस्सा, ठीक है। तो आखिरी बलदार हिस्सा जो है मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या होगा, वाटर जो है दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है ओस्मोसिस के जरिए। तो ब्लड के अंदर जो है वो वाटर जो है दोबारा एब्जॉर्ब हो गया। तो ये जो दूसरा स्टेप था मैंने आपको बताया सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का, इसके अंदर 99% जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है, दोबारा क्योंकि इसके गिर्द कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज बार बार जो है वो उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। किसको, वाटर को, साल्ट्स को, यूरिया को, ग्लूकोज को। ये जो चीजें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस के जरिए दोबारा इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया 99% जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन का जो तीसरा स्टेप है वो उसकी तरफ हम आते हैं कि ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है ये तीसरा थर्ड स्टेप है फंक्शन ऑफ किडनी का। इसके अंदर होता क्या है, जैसे ट्यूबुलर का मतलब है ट्यूब्स, ट्यूबुलर का क्या मतलब होता है, ट्यूब्स की बात कर रहे हैं। ट्यूब्स किसके अंदर होती हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के टू पार्ट्स, एक रीनल कॉर्पस्कल एंड दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल की बात आ रही है, रीनल जो है वो किडनी को कहते हैं और ट्यूब्यूल ट्यूब्स को कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, ये जिंक वगैरह जितने भी आयंस हैं, क्रिएटिन एंड यूरिया एटसेट्रा आर सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर ये जो यूरिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैंने आपको क्रिएटिन आयंस वगैरह है, ये सिक्रेट किए जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। दाखिल जब हो गई ये, इनका फंक्शन क्या, क्यों ये जाते हैं, क्यों उनको दाखिल किया जाता है ब्लड के अंदर, इसकी वजह ये है कि इट दिस डन मेंटेन दी
ब्लड पीएच, जो ब्लड की जो पीएच है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि ये क्रिएटिन आयंस यूरिया वगैरह जो है ट्यूब्यूल्स के अंदर इसलिए एंटर किए जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स में, ताकि जो उसकी ब्लड की मेंटेनेंस है पीएच वो नॉर्मल रहे। नॉर्मल क्या होती है 7.35 टू 7.45, दिस इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड की जो है नॉर्मल पीएच रहती है। तो ये इस तरीके से जो है हमने पढ़े हैं कि जो हमारा फंक्शन ऑफ किडनी है इसके 3 स्टेप्स, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से जो है ब्लड रीनल आर्टरी के जरिए जो है वो एंटर होता है, फिर उसके बाद आर्ट्रियोल्स, फिर उसके बाद जो है आर्ट्रियोल्स के बाद किसके अंदर एंटर हो जाता है, उसके बाद वुमेन कैप्सूल में। ये जो जहरा मवाद होता है उसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। ये जो दूसरा स्टेप सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, ये बार बार उसके अंदर जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है 99% दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के जरिए। अब जो हमने ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है इसका काम है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच 7.35 टू 7.45। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक फंक्शन ऑफ किडनी पढ़ाया है समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह जो है वो कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।